कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित महानुभाव, आप सभी आचार्य पूजपाद स्वामी जी के स्तोप ग्रंथ के माध्यम से दिन प्रतिदिन आत्म कल्याण के सूत्रों को जान रहे हैं। आचार्य पूजपाद स्वामी जी मंगलाचरण करने के बाद इस छोटे सी ग्रंथ में, जिसमें लगभग 57 गाथाएं दी हैं, 4 कषाय, गति, व्यवहार, निश्चय, अध्यात्म, योगी, इन सब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम भी इष्ट उपदेश रखा है। इष्ट के प्राप्ति के लिए उपदेश देना, उन्होंने ग्रंथ के नाम से ही बता दिया कि इस ग्रंथ में मैं क्या कहूँगा। ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं थी। और एक के बाद एक पुनः पुनः गाथाएं लिखते जा रहे हैं। योगी के बारे में है। योगी बनने की पात्रता किस में होती है, योगी कैसे बना जाता है, व्यवहार कैसे निभाना है और निश्चय कैसे निभाना है। अगर योगी तत्व विचारों में उलझ जाए तो उसके लिए क्या है, डरो मत, घबराओ मत। योगी अपने आप ही जो विरक्त है, जो व्यक्ति पाप भीरू है, अगर उससे पाप हो जाता है तो वो पाप से डरता है। ऐसे ही साधु अगर उसके मन में गलत विचार आता है तो वो पश्चाताप करता है, अंतरंग से भी करता है और बाहर से आचार्य महाराज से प्रायश्चित लेता है। वो इस संसार को इंद्रजाल की तरह समझता है, छलिया, इस संसार में लिप्त नहीं रहता। आचार्य भगवंत योगी के बारे में लिख रहे हैं। साधुओं के बारे में अच्छा लगता है जानना। साधु बनना आसान नहीं है मोही व्यक्ति के लिए। जो निर्मोही है वो तो साधु है ही है। आप लोगों का साधु बनना आसान नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का आसान है जो व्यक्ति रागी नहीं है, न देश है न राग है, मात्र अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए इस संसार में रह रहे हैं। उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है साधु बनना। वो तो जैसे ही उसके कर्तव्य पूरे हुए और अपनी आत्मा में लीन हो गया। भरत चक्रवर्ती का क्या हुआ, जब तक कार्य थे कर लिए। राजाओं का उदाहरण दिया है, बहुत सारे राजा महाराजा हुए, लगा मेरा दायित्व पूरा हो चुका है, चलते हैं। दशरथ जी ने क्या किया, दायित्व पूरा हुआ, बच्चों को राज्य दिया, चल दिए। चाहे राम को दिया हो चाहे भरत को दिया, कह ठीक है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैंने दिया, मैं फ्री, मैं इन जिम्मेदारियों से मुक्त हुआ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जो योगी है वो मन वचन काया इन तीनों को स्थिर करता है। साधु बनने के बाद करना क्या है, मौज मस्ती नहीं दी है। साधु बनने के बाद, साधु बनता कौन है, जो अपने मुंह को तोड़ देता है। और बनने के बाद क्या करना है, इस मन को, वचन को, काया को स्थिर करने का ही प्रयास करते जाना है। जब ये मन वचन काया स्थिर हो जाएंगे तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, जिनने संसार को इंद्रजाल समझ लिया है, संसार में आसक्त नहीं है, मन वचन काया को स्थिर कर लिया है, जो पात्रता रख रहा है योगी बनने की, ऐसा व्यक्ति अपनी आत्मा में डूब गया है। वो अपनी आत्मा में डूबने के बाद क्या करता है, आत्मा के माध्यम से आत्मा में लीन हो गई है। और कोई कहे कि आत्मा की चर्चा, भैया योगी तो आत्मा की चर्चा करेगा, भक्त परमात्मा की चर्चा करता है, लेकिन जो आत्मा में लीन है वो तो आत्मा की चर्चा करेगा। अभी जो परमात्मा तक है
वो भी परमात्मा की चर्चा करेगा। अभी वो बाहर देख रहा है कि भैया परमात्मा भी होता है, लेकिन आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने दिया है कि जब पुण्य करके आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, पाप का त्याग कर दिया है, पुण्य करने के बाद आपने अपने पुण्य के प्रताप से इतनी सारी अवस्थाओं को छोड़ने के बाद, सारी योनियों को छोड़ने के बाद मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली, उत्तम कुल, उत्तम देश, उत्तम संगति आपने प्राप्त कर ली, आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, 5वां गुण स्थान प्राप्त कर लिया, आप प्रथमा व्रती बन गए हो, और व्रती बनने के बाद आप मुनि बन गए हो, 6ठे गुण स्थान में भी आ गए हो। तो कह रहे हैं कि अब चर्या भी आपने कर ली है, अब आप अपने आप में लीन होने जा रहे हो। तो कह रहे हैं कि पाप का त्याग करके अब पुण्य का भी त्याग करो। साधु को पुण्य की क्रियाओं का भी त्याग करना होता है। कुछ लोग आते हैं, महाराज श्री शांतिधारा के लिए चलो। कुछ लोग पूछते हैं, जिज्ञासाएं पूछते हैं, अभिषेक कैसे करना चाहिए। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है, जिज्ञासाओं का समाधान करते जाओ। जबकि पता है एक व्यक्ति वहाँ पर जिज्ञासा समाधान करके आ गया है एक मुनि महाराज के पास, वो हमारे पास आके पूछ रहे हैं, सुनो महाराज जी, हमें एक जिज्ञासा पूछनी है। पूछो भैया क्या बात है। हमने ये जिज्ञासा आपके सामने रखना चाहते हैं, हमने रख दिया है, जवाब दे दिया। वो क्या कहते हैं कि आपने तो ऐसा बोला, वहाँ पर ऐसा बोला था। क्यों भैया, जब वहाँ पर पूछिया है तो फिर यहाँ क्यों पूछा, और जब यहाँ पूछ रहे हो तो फिर वहाँ क्यों पूछा। साधु में भिड़ाना चाहते क्या। साधुओं का काम ये नहीं है, साधु अभिषेक नहीं करते। शांति धारा ये शास्त्रियों का काम है, विधान कराना विधानाचार्य का काम है, प्रतिष्ठा कराना प्रतिष्ठाचार्य का काम है। जो कार्य हैं उन कार्यों को व्यवस्थित कराए, संस्कार देना माता पिता का काम है। आजकल नई परंपरा चल गई है, बच्चे पैदा कर लिए हैं, 2-4 साल का हुआ स्कूल में डाल दिया, बड़ा हुआ महाराज जी बच्चा बहुत शैतान है, पाठशाला में डाल दिया, और बड़ा हुआ थोड़ा बिगड़ गया तो महाराज जी के पास छोड़ दिया, महाराज जी आप ही सुधारो। क्यों भैया, हम बच्चे सुधारने का ठेका ले लिया गया। साधुओं के दायित्व नहीं है ये। शादी का मुहूर्त, दुकान का मुहूर्त, मकान का मुहूर्त, गाड़ी खरीदने का मुहूर्त, ये मुहूर्त निकालने के लिए आचार्यों ने व्यवस्था बनाई है, सारी व्यवस्था व्यवस्थित है। हमें आहार नहीं देना आता, बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें चौका में आहार देना नहीं आता, चौका लगाने का मन है, अब चौके की आहार क्रिया सिखाओ। ये भी साधु का काम नहीं है। फिर किसके हैं, विधान कराने के लिए विधानाचार्य दिए हैं। शादी, गाड़ी का मुहूर्त, मकान दुकान के मुहूर्त इत्यादि इन सब क्रियाओं के लिए गृहस्थाचार्य दिए हैं, जो शादी कराते हैं, जो फेरे कराते हैं उनको गृहस्थाचार्य का है। विधान कराने वाले विधानाचार्य, पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कराने वाले प्रतिष्ठाचार्य। फिर आचार्य क्या करेंगे, उनका तो एक ही काम है, भगवान का जन्म हो गया, गर्भ हो गया, ठीक है, मूर्ति ले आओ, उसमें सूर्य मंत्र दे दिए, हो गया पंच कल्याणक। तुम करते रहो जो क्रिया करनी है। फिर क्या करें महाराज जी, आहार की चर्या कौन बताएगा मैं, उसके लिए त्यागी व्रती, प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियाँ होती हैं। जो प्रायश्चित लेना है वो आचार्य होते हैं, उनके पास प्रायश्चित लेने जाओ। उससे पहले तो गणनी के पास ही चले जाओ, वो गणनी तुम्हें प्रायश्चित देगी। उसके बाद उपाध्याय महाराज दिए, उनके पास आचार्य तक तो पहुँचना ही नहीं दिया। आचार्य के लिए कहा है कि वो जो शिक्षा दीक्षा और प्रायश्चित देते हैं, वहाँ तक पहुँचना तो बहुत बड़ी बात है। साधु की कार्य नहीं है। साधु के कार्य तो मात्र अपने में मस्त रहे, व्यस्त रहे, स्वस्थ रहे। कुछ लोग, महाराज जी इतने साल हो गए, आप ऐसे ही हैं, अब तो पद मिल जाना चाहिए था। आचार्य पद ही नहीं मिला आपको, आपको पद नहीं दिया। साधु के साथ क्या करते हैं, याद रखना, अगर साधु बर्बाद हो रहा है, अगर साधु भ्रष्ट हुआ है, साधु प्रमादी हुआ है, तो कहीं ना कहीं 90%, 99% के लो श्रावक की गलती होगी। साधु प्रमादी हुआ कैसे, 1% उसकी गलती है, उसके लिए दिया प्रायश्चित लो। साधु का काम मात्र ध्यान करना, अध्ययन करना। झाणा जैणम मुखम
ध्यान करो, अध्ययन करो, अपने में मस्त रहो। कुछ लोग कहते हैं प्रभाव ना करो, महाराज जी भीड़ नहीं आ रही, भीड़ बुलाओ। अरे भीड़ बुलाना कोई मदारी थोड़ी ना है जो भीड़ बुलाएंगे। साधु का काम नीड़ में रहने का है, छीड़ में रहने का है, अपने आप में रहने का है। सही बताएं तो ये जो प्रवचन हम देते हैं, ये प्रवचन भी देने का हमें अधिकार नहीं है। प्रवचन देने का अधिकार, उपदेश देने का अधिकार, जिनेन्द्र भगवान की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का अधिकार गणधर परमेष्ठी को है, क्योंकि उनके पास 63 रिद्धियाँ होती हैं, 64 नहीं होती। 64 तो अरिहंत परमेष्ठी को होती है, केवल रिद्धि उन्हीं को प्राप्त होती है। गणधर तक 63 रिद्धि होती है और वो जन जन तक बात पहुंचा सकते हैं क्योंकि उनके पास सारा ज्ञान है। लेकिन पंचम काल में वो नहीं है, उनकी अब्सेंस में दिया है, वो नहीं है, तो उनकी अनुपलब्धि के कारण वो अनुपस्थित हैं, इसलिए आचार्य परमेष्ठी प्रवचन दे सकते हैं। उनका ये दायित्व बनता है। शिक्षा, दीक्षा और प्रायश्चित ये आचार्य परमेष्ठी का अधिकार है, ना तो उपाध्याय का है, ना साधु का है, ना गणनी का है। आज आप लोगों का सौभाग्य है कि इस पंचम काल में आचार्य महाराज की आज्ञा है, तो वो उपाध्याय, साधु और अगणनी आर्यिकाएं ये समाज में प्रभावना कर रहे हैं, नहीं तो हमारा दायित्व नहीं है ये। आचार्य भगवान ने लिखा है कि साधु अगर मौन रहे तो सबसे बड़ी प्रभावना करता है। वृक्ष के नीचे बैठ जाए तो उससे बड़ी प्रभावना नहीं है। हाथ पे हाथ धर रख के बैठ जाए, उस आचार्य तीर्थंकरों ने क्या किया, हाथ पे हाथ रखे तो बैठे रहे। निकम्मा सिद्धों के लिए इस्तेमाल हुआ ये शब्द, निकम्मा, जो कर्मों से रहित है, निकम्मा। निठल्ला, जो कुछ नहीं करते, बैठ गए हाथ पे हाथ रख के। तीर्थंकरों ने क्या किया? पाखंडी, जो पापों का खंड खंड कर दे, उसे कहा पाखंडी। साधु के लिए इस्तेमाल किया ये शब्द। अब मत करना, करोगे तो पिट जाओगे। हाँ, कहोगे पाखंडी महाराज की जय हो तो पीटेगा सामने वाला आपको। समय के हिसाब से शब्द भी बदल जाते हैं। महानुभाव, साधु का जीवन कुछ अलग ही जीवन है। वो जीवन तो एक ऐसा जीवन है, लोग देखते हैं उसको। साधु को देखने के बाद कुछ आर्यिकाएँ होती हैं, वो कहती है महाराज जी आप जितने जीवन में हम जितना प्रभावना करते हैं वर्ष भर में, आपका एक प्रवचन वो उतनी प्रभावना कर जाते हैं। दिगंबर साधु का प्रभाव कुछ अलग ही होता है। नगर में प्रवेश करने के बाद नगरवासी झूमने लगते हैं, हवाएं और फिजाएं महकने लगती हैं, चहकने लगती हैं। उदास व्यक्ति का मन खिल जाता है, ऊर्जाहीन व्यक्ति के अंदर ऊर्जा आ जाती है। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि गुरु के पास बैठने मात्र से, दर्शन करने मात्र से कुछ हाथों की लकीर ऐसी होती हैं जो गिरह ऊपर चलते रहते हैं। उन गिरहों से वो शरीर की एक्टिविटी, एक कठपुतली है शरीर, आप लोग पढ़ते हो ना, जीवर पुद्गल नाचे जामे कर्म उपाधि है। जीव और पुद्गल नाच रहे हैं, नचाने वाला कर्म है। जैसे जैसे कर्म है वैसे वैसे हमारे गृह बदलते रहते हैं, जैसे जैसे गृह हैं वैसे वैसे हमें फल मिलता रहता है। जैसे जैसा हमारा कर्म होता है वैसे हमारी हाथ की रेखाएँ बदलती रहती हैं। जैसी ग्रह राहु, केतु, शनि, मंगल, ये 4 पाप ग्रह हैं। जब आपके जीवन में आएंगे तो आपके चेहरे के रंग बदल जाएंगे। सूर्य की दशा में आपका चेहरे का रंग अलग होगा, चंद्रमा की दशा में सफ़ेद होगा, सूर्य की दशा में पीला होगा, लालिमा होगी चेहरे में, गंभीरता आ जाएगी। गुरु की दशा में और गंभीरता आ जाएगी। आचार्य गुरुदेव कहा कर रहे हैं कि गुरु के दर्शन करने मात्र से हाथों की बहुत सारी लकीरें ऐसी हैं, बहुत सारी गिरे हैं जो दर्शन करने से टल जाते हैं, और गुरु सेवा करने से हाथों की लकीरें बदल जाती हैं। गुरु का इतना प्रभाव है। महानुभाव, यहाँ आचार्य पूजपा स्वामी जी प्रति गाथा में योगी के बारे में लिख रहे हैं। योगी कैसा होता है, योगी क्या करता है, योगी की विचारधारा कैसी होती है, सब बात लिख रहे हैं योगी की। और जितनी बातें सही मायने में साधु के बारे में जब चर्चाएं करते हैं तो
मन प्रफुल्लित होता है। दो तरह की चर्चा होती है एक व्यक्ति के बारे में। एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के गुणों की चर्चा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि उसी व्यक्ति के अवगुणों की चर्चा करते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि गुणों की चर्चा करो, अवगुण तो सब में भरे हैं। दूध का धुला कोई नहीं है, एक भी व्यक्ति दूध का धुला नहीं है। अगर हम महापुरुषों को देखोगे तो उसमें भी खोट निकल जाएगा, क्योंकि कर्म तो उनके भी है। क्या आदिनाथ भगवान ने ये नहीं कहा था किसी का बांध दो? क्या कर्म उनके नहीं थे? क्या पांडवों ने युद्ध नहीं लड़ा? अगर बुराई देखो तो सबके अंदर है कि दूध का धुला कोई नहीं है। हम व्यक्ति की अच्छाई देखें, जब उसके अच्छे गुणों की प्रशंसा करते हैं तो हमारे अंदर एक भावना जागृत होती है। देखना कभी आप, अब कभी प्रैक्टिकल करके देखना, ये प्रवचन सुनने के बाद इसको प्रैक्टिकल करना, किसी के गुणों की प्रशंसा करना। प्रशंसा करने के बाद देखना आप रिजल्ट क्या आएगा। आप सामने वाले की गुणों की प्रशंसा करते जा रहे हो तो अंदर से विचार आते जा रहे, काश मैं भी ऐसा बनूं। अंदर से भावना होती जा रही है, और कुछ लोग प्रशंसा करते करते इतने भावुक हो जाते हैं, आंखों से आंसू निकल जाते हैं। कारण ये है कि उसकी आत्मा कहती जा रही है कि ये हमारे अवगुण हैं, जो सामने वाले में गुण भरे हुए हैं, काश हमारे अंदर भी होते, तो इसीलिए उसकी आत्मा रो रही है। मानुभाव, यहाँ आचार्य भगवान साधुओं की विशेषता के बारे में लिख रहे हैं। आज की गाथा आचार्य पूजपाद स्वामी जी साधु की विशेषता का उल्लेख कर रहे हैं। क्या है एक बार देख लें। आचार्य भगवान लिख रहे हैं, बुर्वन्नपि ना बुरते गच्छन्नपि न गच्छति स्थरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। यहाँ आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि आत्म स्वरूप में स्थिर रहने वाला योगी बुर्वन्नपि न बुरते गच्छन्नपि न गच्छति, बोलते हुए भी नहीं बोलता, चलते हुए भी नहीं चलता, गच्छन्नपि न गच्छति, और देखते हुए भी मानो नहीं देखता। ये विषय आचार्य भगवान ने लिख दिया है, लेकिन गूढ़ विषय है, समझाना सरल नहीं है। लिख दिया है, समझना बड़ा कठिन काम है। एक महिला की प्रसूति हुई, किताब में लिखा है कि माँ मरुदेवी मैया के गर्भ हुआ और एक तीर्थंकर बालक ने जन्म लिया। ऐसी बहुत सारी उपन्यास पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है, जन्म हुआ, गर्भ हुआ, और उसमें गर्भ में एक शिशु आया और शिशु की उत्पत्ति हुई, माँ को बहुत पीड़ा हुई। लिख दिया है। इतना पीड़ा लिखने के बाद लिख दिया है, एक समय अच्छे समय में अच्छे शुभ दिन के लगन में शुभ मुहूर्त में एक शिशु का जन्म हो गया, इतना लिख दिया। और माँ को बहुत पीड़ा हुई, शिशु का जन्म हुआ और शिशु बहुत बड़ा पीड़ा हुई, ये तो लिख दिया, लेकिन कितनी पीड़ा हुई, कैसी पीड़ा हुई, ये कोई नहीं समझ सकता। ऐसे ही जो योगी आत्मा में लीन है, सही मायने में योगी है, अपने मन वचन काया को स्थिर कर चुका है, वो चलते हुए भी चल रहा है, बोलते हुए बोल रहा है, खाते हुए भी खा रहा है, देखते हुए भी देख रहा है, लेकिन अपने आप में मस्त है, अपने आप में लीन है। कुछ लोग कहते हैं कि छठे सातवें गुणस्थान में भी पहुंच जाए और जिम भी ले। आचार्य शिवकोटि स्वामी ने लिखा है कि साधु जिमते हुए भी, आहार करते हुए भी 7वें गुणस्थान में होता है, पहुंच जाता है। अब ये विश्वास नहीं होता, नहीं कर पाएगा। मूर्ख व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता, रागी व्यक्ति, मोही व्यक्ति, मिथ्या दृष्टि, इन बातों पे विश्वास नहीं कर सकता। कारण माँ की पीड़ा को माँ ही समझ सकती है, योगी के चिंतन को, योगी के निश्चय को, योगी के व्यवहार को योगी समझ सकता है, भोगी समझ ही नहीं सकता, क्योंकि भोगी और योगी में जमीन आसमान का फर्क है। आचार्य भगवान लिख रहे हैं, चलते हुए भी उसका ध्यान अंतरंग में लीन रहता है। जैसे उदाहरण देखें, कई बार हम जब गहरे चिंतन में डूब जाते हैं, बड़बड़ कर रहे हैं, सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, वो कह रहे क्या बोल क्या रहे, समझ ही नहीं आ रहा, वो कह रहा मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, लेकिन ध्यान में इतना मस्त था कि बड़बड़ कर रहा है, बोल रहा है, क्या बोल गया पता ही नहीं चला। कभी कभार ऐसा होता है कि हम सोचने में ऐसे मस्त हो गए, सामने वाला ऐसे इशारा कर रहे, कहाँ चले गए, खो गया। देखते हुए भी विचार उसकी वहीं पर ही है, बोलते हुए भी विचार उसके वहीं पर ही है। जब कामदेव नगर में प्रवेश करते हैं तो स्त्रियां अपने होश वाश खो बैठती हैं,
उसमें दिया है शास्त्रों में, हरिवंश पुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण, रविशेन स्वामी जी का पद्म पुराण जब आप पढ़ोगे उसमें दिया है कि वो जा रहे हैं, हनुमान वासुदेव जी जो कामदेव हुए हैं, इतने सुंदर हैं कि उनको देख करके स्त्री कुएं में बाल्टी डाल के पानी खींच रही है, पानी निकाल लिया और वहाँ से वो जाना हुआ, उनको देख करके उसकी गोद में बच्चा था, बच्चे को डाल दिया बाल्टी की जगह, देख रही है, होश खो बैठी है। चर्चा करने गए हैं कि ये आपके जो पुत्र हैं जब जाते हैं तो स्त्रियां अपने हाव भाव, अपने होश खो बैठती हैं, क्रिया कर रही हैं, ध्यान उधर ही है। ऐसे ही साधु बोलते हुए भी बोलता नहीं है, वो अपने में मस्त है। लिख रहे हैं आत्मस्वरूप में स्थिर रहने वाला योगी बोलते हुए भी नहीं बोलता, चलते हुए भी नहीं चलता, देखते हुए भी मानो देखता नहीं है। उपशैनिक के पुत्र थे महाराज शैणिक। उपशैनिक ने वचन दे दिया था कि मैं अपने पुत्र, जो मेरा ये जंगल में रहने वाली एक कबीले के सरदार की जो बेटी थी उससे विवाह कर लिया था उन्होंने। बहुत बड़ी कहानी है। विवाह करने के बाद पहले ही उसके पिता ने एक शर्त रखी थी कि मेरी पुत्री जो है वो वन की रहने वाली है, तुम्हारी रानियां इसे सम्मान नहीं देंगी, और इसका जो पुत्र है इसको तो बिल्कुल भी सम्मान नहीं मिलेगा। तो उपशैनिक ने कहा क्या चाहते हो कि मेरे पुत्र को राज्य दो, तो मैं तुम्हारी बेटी, अपनी बेटी तुम्हें देता हूँ, शादी करा देता हूँ, नहीं तो नहीं दूंगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री पर रीझ जाए या स्त्री पुरुष पर रीझ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी मर्यादा नष्ट कर सकता है। समाज का नाम बदनाम हो रहा हो, घर परिवार की इज्जत जारी हो, धर्म परिवर्तन हो रहा हो, कुछ नहीं सोचेगा। उस समय मात्र एक जुनून सवार होता है, काम का बाण जो लगा है उस बाण से वो ऐसा बिध गया है कि उस समय तो वो जो स्त्री है बस उसको वही भगवान, वही ईश्वर, वही परमात्मा, वही आत्मा, वही साधना, वही सब कुछ दिख रही है। उन्होंने कहा ठीक है। और वो जो बेटा था वो बेटा नालायक पैदा हुआ, और जो राजा शैणिक, वो शैणिक थे, वो होशियार हुए, समझदार थे, चतुर थे। मुनि महाराज ने भी परीक्षा के लिए बता दिया, मंत्रियों ने भी नियुक्त किया गया कि 3-4 परीक्षा ले लो, कुत्तों के आगे रोटी डाल देना, वो कुत्तों को जब ये भोजन करें सब युवराज, उस समय जंगली कुत्ते छोड़ना, और कुत्ते जब भोग काटने को आए उस समय भी जो अपना भोजन करता रहे उस व्यक्ति को तुम राज्य दे देना। सब परीक्षाओं में ओस का पानी लेके आओ। अब ओस का पानी कैसे लाए, सब एक एक पत्ते को झाड़ते गए। सैनिक ने पौधों के ऊपर कपड़ा रखा और निचोड़ा, पानी इकट्ठा करके लिया है। हर परीक्षा में पास हो गए, लेकिन वचनबद्ध थे। सैनिक को देश निकाला दे दिया जैसे तैसे करके, ब्राह्मणों ने अपमान किया। वहाँ से निकले, एक इंद्रदत्त नाम का सेठ था, जा रहे थे रास्ते से, कहने लगे सुनो आपका और मेरा एक ही रास्ता है, हम दोनों चलते हैं और जिब्बा रूपी रथ पे बैठ करके ये रास्ता पार कर लेते हैं। पहले पैदल ज़्यादा चलते थे, आज के व्यक्तियों को तो घर से दूध लेने जाना है तो स्कूटी चाहिए, मंदिर जाना है तो स्कूटी चाहिए, हाँ पड़ोसी के भी पूछने जाना हालचाल तो भी स्कूटी चाहिए, गाड़ी चाहिए। पहले 2-2, 4-4 मील तो ऐसे ही चल लिया करते थे, पैदल ही चलते थे। उन्होंने कहा जिब्बा रूपी रथ पे बैठ के जाना। रास्ते में नदी पड़ी, जूते पहन के गए, और पेड़ के नीचे बैठे तो छाता खोल के भोजन किया। सेठ कहने लगा पता नहीं किस पागल के साथ मेरा पाला पड़ गया। मूर्खों को अकलमंद व्यक्ति पागल लगते हैं, होशियार व्यक्ति, विवेकवान व्यक्ति मूर्खों को मूर्ख लगते हैं। उनसे अगर अच्छी बात कहो, आज होता क्या है, अगर कोई व्यक्ति, युवा लोग, उनको धर्म नहीं करना आता, अगर उनसे कह दिया जाए कि तुम ये काम करो तो वो कहते हैं ये बुजुर्ग हमें टोकते रहते हैं, इन्हें टोकने के अलावा कोई काम नहीं है। अरे भैया तुम्हें आता भी तो कुछ नहीं है, तुम भी तो मूर्खानंद चौधरी हो। समस्या ये है। इंद्रदत्त जब बेटी के पास गए, कहने के पाला पड़ गया आज तो मूर्ख से। उन्होंने कहा पिताजी कैसा रहा सफ़र? कहलेंगे बिल्कुल बेकार,
किसी मूर्ख से पाला पड़ गया। क्यों? कहने लगा, जैसे ही मिला तो कहने लगा चलो जिब्बा रूपी रथ पे बैठ के चलते हैं। नदी में स्नान करने के जूते पहन के पेड़ के नीचे छाता खोल के भोजन करने लग गया। अरे इससे जब पेड़ वृक्ष है तो उसके नीचे छाता खोलने की जरूरत क्या, नदी में जूते पहनने की जरूरत क्या है? और ऐसे ऐसे रथ देखे आज तक मैंने, जिब्बा रूपी रथ पहली बार सुना। कहने की पिताजी वो कहाँ हैं, जल्दी बताओ। कहने के मैं तो छोड़ आया वृक्ष के पास, चबूतरे पे बैठा होगा। कहने के पिताजी वो बहुत समझदार है, तुम्हें जानता नहीं था इसलिए मामा का, कि रिश्ते में मामा लगते हो। हर व्यक्ति माँ का भाई होता है, इसलिए उसने मामा कहा। और दूसरी बात, जिब्बा रूपी रथ चर्चा करते करते रास्ता कट जाता है। नदी में जूते पहन के इसलिए क्या, कोई केचुआ सांप काट ना ले। और वृक्ष के नीचे छाता इसलिए खोला कि अगर कोई कबूतर बीट कर देगा तुम्हारा भोजन सारा खराब हो जाएगा। बहुत चतुर है वो। कहाँ पर है? महानुभाव। जिब्बा रूपी रथ बोलते बोलते भी रास्ता पार हो गया। शिखर जी की यात्रा जयकारा लगाते लगाते पार कर दी। जैसे आप लोग बोलते बोलते अपने में मस्त रहते हो, ऐसे ही साधु भी अपनी क्रिया में बोलता है हुआ भी बोल नहीं रहा, चलता हुआ भी चल नहीं रहा, देखता हुआ भी देख नहीं रहा, लेकिन ये आप एहसास नहीं कर सकते। आचार्य भगवान ने लिख तो दिया, ये योगी के बारे में लिखा है, आपके बारे में नहीं लिखा। योगी ही योगी की बात समझ जाएगा। तो कह रहे हैं कि वो अपनी आत्मा में ऐसा लीन हो गया है कि वो मस्त है। साधु की मस्तगिरी कोई जान नहीं सकता। साधु तो मस्त है। लोग पूछते हैं उनसे कि महाराज जी आपका एड्रेस क्या है, कहाँ रहते हो? तो किसी ने कहा है कि ठिकाना पूछते हो क्या, हमारा क्या ठिकाना है, मिले जो झोपड़ी आगे निशा उसमें बिताना है। अमीरी में ना था हंसना, गरीबी में ना है रोना, जगत चलता रहेगा ये हमें क्या घर बसाना है। बड़ा कर्तव्य का पथ है, भला विश्राम क्या होगा, न सोना है न रोना है, हमें चलते ही जाना है। साधु का जीवन कुछ नहीं है। साधु का जीवन तो बस वो अपने आप में लीन है। वो लिख रहे हैं कि ठिकाना पूछते हो क्या, ठिकाना क्या हमारा है, मिले जो झोपड़ी आगे निशा उसमें बिताना है। कुछ लोग पूछते हैं महाराज जी व्यवस्था कैसी है? क्या व्यवस्था? दीवारें ही तो बदली हैं, चेहरे ही तो बदले हैं, नकाब ही तो बदला हुआ है, बाकी तो साधु की तो वही दिनचर्या है, वही क्रिया है, वही अनुशासन है, वही सब कुछ है। साधु तो मात्र 2 रोटी खा करके अपना गुजारा करता है। एक व्यक्ति आया, कहने के महाराज जी आप सब कहते 2 रोटी 2 रोटी 2 रोटी खाते हैं। कहने के महाराज जी कम से कम मैंने गिनी है, आज मैंने गिन ली, 2 रोटी कोई नहीं खाता, ज़्यादा खाते हैं। अरे मूर्खानंद चौधरी लोक व्यवहार में कहने में आते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।